नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कामरान फ़ारिदी है कौन? देखिए, कामरान फ़ारिदी उसका ऑफ़िशियल नेम है, ये उसका असली नाम है, लेकिन जो उसका फ़ारिदी कोई सरनेम नहीं होता। ये अभी तक किसी को पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। मैं आपको आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको इसकी कहानी बता रहा हूँ कि फ़ारिदी सरनेम कहाँ से आया। असल में कामरान जो है वो आफ़रीदी है। हुँ, वो आफ़रीदी ट्राइब को बिलॉन्ग करता है। आफ़रीदी जो एक ट्राइब है जिसमें शाहीन आफ़रीदी जो पाकिस्तान का बॉलर फ़ास्ट है, बॉलर है। शाहिद आफ़रीदी जो वहाँ का बैट्समैन और बॉलर है। हुँ, आफ़रीदी क्योंकि इंडिया में आफ़रीदी बोलेंगे तो इन लोग 2 लोगों को आदमी जो है अच्छे से पहचान राइट। लेता है। तो आफ़रीदी जो है वो वहाँ का उस नॉर्थ साइड का है जहाँ पे वो ट्राइब्स हैं जो हथियार बहुत अच्छा चलाते हैं, शिकार बहुत अच्छा करते हैं। तो ये आफ़रीदी नाम है। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचा अमेरिका तो इसको आफ़रीदी ना देख के फ़ारिदी इसका सरनेम दिया गया। हुँ, तो कामरान फ़ारिदी में फ़ारिदी जो है वो आफ़रादी का से लिया गया। फ़ारिदी जो है आफ़रीदी में से लिया गया, चेंज किया गया। राइट। ये पहली बार आपके पॉडकास्ट से इसके नाम का कामरान फ़ारिदी कैसे पड़ा वो आपको पता चल रहा है। अभी तक ये कहीं भी जी, कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, कितना भी सर्च कर लें नहीं आएगा। ये आज आपको पता चल रहा है कि इसका नाम फ़ारिदी कैसे पड़ा आफ़रीदी से। तो ये है कौन पर? ये देखिए एक तरीके से पाकिस्तानी नेशनल है और ये वहाँ पे रहा और इसने जो थे छोटे-मोटे क्राइम किए और पाकिस्तान में रह के शुरुआती दौर में। फिर ये पाकिस्तान से निकल के अमेरिका चला गया। वहाँ पे इसने थोड़े बहुत छोटे-मोटे हरकतें की जो बुली वाली होती हैं और ये वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी के निगाह में आ गया। इसके 2 बेनिफिट हैं कामरान आफ़रीदी के। मैं इसको आफ़रीदी कहूँगा, कामरान फ़ारिदी नहीं कहूँगा क्योंकि इसका असली नाम कामरान आफ़रीदी है, फ़ारिदी नहीं है, कामरान फ़ारिदी नहीं है। तो पॉडकास्ट वालों को सुनने के लिए आसान मैं क्लियर करता जाऊँ कि वो उसको अब कामरान फ़ारिदी कहना बंद किया जाए, उसको कामरान आफ़रीदी कहें तो ज़्यादा उचित होगा। तो ये वहाँ की एजेंसी की नज़र में आया। इसको 2 सबसे बड़े फ़ायदे थे। एक तो बड़ा फ़ायदा ये था कि ये एक तो पाकिस्तानी था, दूसरा सेकंड मुसलमान था और तीसरा ये जो सबसे बड़ा फैक्ट है कि तीसरा ऐसे इंसान की एजेंसीज़ को वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो लोकल क्राइम हो, जो मुस्लिम्स कर रहे हैं या देखिए यहाँ पे धर्म की बात अमेरिका नहीं। में? अमेरिका में धर्म की बात नहीं है। यहाँ पे एक बहुत सारी जगह को कराने के लिए आपको कुछ मुस्लिम लोग चाहिए होते हैं। तो ये उस चीज़ में फिट बैठ रहा था। तो ये एक तरीके से इन्फॉर्मेंट का काम इसने शुरू किया और इसने वो काम बहुत अच्छे से किया। लोकली जो गैंग्स थे, जो चल रहे थे, जिसमें मुस्लिम लोगों का दबदबा था, उसमें इसने जो है पैठ करनी शुरू की, इन्फॉर्मेशन एफबीआई को देनी शुरू की, इंटरनेशनली उसके वैसे करके और ये इसको धीरे-धीरे जो है क्या कहते हैं आपके एजेंसीज़ ने, यूएस एजेंसीज़ ने इसको इंटरनेशनली भी यूज़ करना शुरू किया और इंटरनेशनली जो इसको यूज़ किया वो काउंटर टेररिज्म में किया। किस तरह से? कि ये देखिए मैंने कहा ना एक मुसलमान है, हुँ, तो मुसलमान है तो ये एक होता है जो बॉर्न मुसलमान है, एक होता है कन्वर्टेड मुसलमान है या एक होता है जो ट्रेन्ड मुसलमान है। तो अगर आप किसी को ट्रेन मुसलमान एक नॉन मुस्लिम को ट्रेन करके मुस्लिम बना के कहीं इन्फिल्ट्रेट करा रहे हो तो कहीं न कहीं ऐसी गलती हो जाएगी जो पता चल हुँ, जाएगा कि ये मुसलमान नहीं है। हुँ, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टर्की भेजा, टर्की पूरा मुस्लिम कंट्री है और उसको इन्फिल्ट्रेट ही करना है किसी मुस्लिम आईसिस में जो अमेरिका का हमेशा है। तो आप मुस्लिम को प्रेफ़र करोगे कि मुस्लिम जी, जो बॉर्न मुस्लिम है वो उस पे जाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी कम्युनिटी में रहते हुए खुद ही सीख जाते हैं। हुँ, अब आप किसी को ट्रेन करेंगे, अगर मैं आपको मुस्लिम ट्रेन करूँ तो नहीं बन पाओगे, आप कहीं न कहीं करेक्ट। कमी रह जाएगी। कोई मुझे मुस्लिम के लिए ट्रेन करे क्योंकि मैं बॉर्न मुस्लिम नहीं हूँ, भले ही मैं नमाज़ पढ़ना सीख जाऊँ ना या कलमा पढ़ना सीख जाऊँ, लेकिन मैं ट्रेन नहीं हूँ, मुझे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कहीं न कहीं मैं गलती कर दूँगा, आप गलती करते हैं, हुँ, पकड़ लिया जाएगा। तो ये बॉर्न मुस्लिम होने से इसको बहुत फ़ायदा मिला। दूसरा है पाकिस्तानी अफरीदी, तो इस वजह से इसको यूज़ किया करना शुरू किया एजेंसीज़ ने, ख़ासकर आतंकवादी संगठनों इसमें इसको इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ओके। तो ये यूएस ने इसे ट्रेन किया। यूएस ने ट्रेन नहीं किया, थोड़ी बहुत जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो तो होती है, लेकिन शुरू में ये यूएस में जहाँ पे ये रहा करता था वहाँ पे नटोरियसपन करता था ओके, मतलब और पहले से ही क्रिमिनल था। क्रिमिनल था ओके, और नटोरियसपन करता था तो ये अमेरिका में भी अरेस्ट हुआ और इसको सज़ा भी मिली हुँ, अरेस्ट होने के बाद। ओके, तो ये वहाँ पे एजेंसी की नज़र में
चढ़ा कि यार ये मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ विदेश में या लोकली हमें जो है बहुत कुछ चाहिए होता है, क्योंकि 9/11 के बाद जो वहाँ पे जो 9/11 हुआ था 11 सितंबर 2001 में, वो ट्विन टावर गिराए गए थे। उसके बाद अमेरिका ने बहुत चीज़ें अपनी इंटेलिजेंस में चेंज करनी शुरू की और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैलिबर के लोगों को हायर करना शुरू किया। उसमें से उन्होंने फोकस किया कि अगर कोई मुसलमान है उसको हम अपनी तरफ कर लेंगे और उसको हम इन्फिल्ट्रेट कराएं किसी ग्रुप में तो ईजी होगा। जैसे आप हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, इंग्लिश फिल्म्स में देखते हैं, अमेरिकन सिनेमा में देखते हैं, तो उसी तरीके से कामरान भी एक एजेंट बना और उसने अमेरिकन एजेंसी के लिए काम करना शुरू किया। ओके, तो ये इसकी कहानी के बारे में अब जानना चाहता हूँ मैं कि ये अमेरिका में था, वहाँ से ये कहाँ जाता है अब? अमेरिका, देखिए पाकिस्तान से अमेरिका गया, फिर वहाँ पे रहने लगा, जो मैंने कहा नोटोरियसपन कर ही रहा था। वहाँ से ये कहीं नहीं जाता है, इसको मिशन दिए जाते थे। मिशन जो है, मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दे दूंगा। टर्की के कुछ मिशंस हैं, कुछ मिशन इसके आईसिस के हैं जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ मिशंस हैं कि ये वहाँ पे कुछ लोगों के साथ बैठा है, मीटिंग कर रहा है, वो सब मिशन के हिस्से हैं। तो मिशन इसको दिए जाते थे काउंटर टेररिज्म के, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। इन्फॉर्मेशन गैदर करना। फिर इसका जो सबसे बड़ा काम होता था कि जो आप देखते हैं फिल्म्स में देखते हैं कि ड्रोन अटैक होता है किसी भी ग्रुप के ऊपर, खासकर आईसिस, इस समय अमेरिका की नज़र में आईसिस चढ़ा हुआ है। तो ये आईसिस के उन लोगों में मैं फोटोग्राफ्स दूंगा। ये टर्की में भी था, आईसिस का एक गढ़ है टर्की, तो मैं आपको एक आईडी दूंगा कामरान की, जो टर्की की आईडी है। राइट, आपने मुझे ऑफ द कैमरा दिखाया अभी। मैंने आपको ऑफ द कैमरा दिखाया भी है, तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। सबसे पहले आपके चैनल पे मैं दे रहा हूँ। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए रखे थे, लेकिन मैं किसी अपनी किताब और डॉक्यूमेंट्री, ये सब जो डाटा है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के, ये मैंने अपनी किताबें, जो आने वाली किताबें मैं लिखने वाला था और जो डॉक्यूमेंट्रीज में कर रहा हूँ उसके लिए मैं यूज़ कर रहा था। राइट, तो ये मेरे पास एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। अब हो सकता है किसी और के पास भी अवेलेबल हो, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कामरान जो है वो काउंटर टेररिज्म के लिए काम करता था। और उसका काम सिंपल होता था कि जहाँ पे टारगेट करना होता था, पहले वो वहाँ जाता था, उस ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट करता था। दुबई में ज़्यादातर ये रहता था, ये दुबई में रह के बिज़नेस भी करता था, काफ़ी मोटा पैसा इसको मिलता था, जिसको हरे कहते हैं, वो हरे नोट कहते थे। वो क्या है, इसके ऊपर अलग से एक पॉडकास्ट करेंगे हरे नोट पे। तो काफ़ी कुछ इसको पैसा मिलता था। और दुबई में, मोस्टली ये दुबई में रहता है, क्योंकि दुबई एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको दुनिया भर के सारे लोग मिलते हैं, आप अपना एक नेटवर्क और क्रिएट करते चले जाते हैं। तो ये दुबई से सब जगह ट्रैवल करता था, और जब उस ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट कर देता था, आईसिस वाले ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट कर देता था या कहीं पे भी कर देता था, तो जिस जगह को टारगेट करना होता था, ये लगता था कि ये आतंकी संगठन को ख़त्म करना है या उसके बॉस को ख़त्म करना है, तो ये सैटेलाइट के थ्रू एक मार्क करता था। इसको एक डिवाइस दी जाती थी कि वो डिवाइस को वहाँ करेगा, वहाँ पे आगे ड्रोन, उसी जगह पे आगे ड्रोन जो है बम फोड़ेगा। ओके, तो इसका काम क्या होता था, वो उस जगहों को मार्क करना होता था, जो हर कोई नहीं करता था। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती थी। तो जो आपने कहा ना कि क्यों इसको FBI ने इतनी तवज्जो दी, कि एक तो पाकिस्तानी, जिसके क्योंकि बहुत सारे आईसिस ग्रुप हो गए, तो वो बहुत सारे कंट्रीज़ या मुस्लिम्स के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, तो FBI ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा, तो अगर इसका कोई बैकग्राउंड चेक भी करता तो वो क्रिमिनल ही निकलता, कोई क्लीन बैकग्राउंड नहीं निकलता। कराची का सॉरी पाकिस्तान का, ये शायद कराची का ही था, वहाँ पे कोई चेक कराता तो वहाँ पे भी इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड निकलता कि ये वहाँ पे नटोरियस था, क्राइम किया, वहाँ पे भी इसको सजाएं मिली। अमेरिका का इसका कोई रिकॉर्ड चेक कराता इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, तो वहाँ पे भी निकलता कि इसने वहाँ पे भी क्राइम किया, जेल में गया, नटोरियस रहा, तो क्रिमिनल साबित होता। तो और किसी के लिए, इस तरीके के आदमी इन ग्रुप्स के लिए, टेररिज्म ग्रुप के लिए बहुत फ़ायदे के होते हैं। तो अमेरिका ने इसको एक एजेंट के रूप में बनाया, इसको ट्रेन भी किया, इसको वहाँ जाने का मौका भी दिया, और ये खासकर दुबई में रहता था। तो अब आप समझे कि ये क्यों FBI के लिए इतना इम्पोर्टेंट हुआ।